आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के लिए अक्वायर किए जाने वाले 114 रफाल फाइटर जेट्स को लेकर। ये चीज हम सभी को पता है कि भारतीय वायुसेना काफी समय से 114 फाइटर जेट्स को अक्वायर करने की कोशिश कर रही थी और ये रिक्वायरमेंट लगभग 20 से 25 साल पुरानी है। इन फाइटर जेट्स को लेकर इनिशियली आइडिया था कि मिराज 2000 को भारत में बनाया जाएगा, लेकिन कई कारणों के चलते वो चीज आगे नहीं बढ़ पाई थी। इवेंचुअली भारतीय वायुसेना की तरफ से MMR से शुरू किया गया था, जिसके तहत 126 फाइटर जेट्स को अक्वायर किया जाना था। इस रिक्वायरमेंट के लिए रफाल फाइटर जेट और यूरो फाइटर टाइफून को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें रफाल बाद में L1 डिक्लेयर किया गया था। इस रिक्वायरमेंट के तहत भारतीय वायुसेना ने केवल 36 फाइटर जेट्स को ही अक्वायर किया था और इन 36 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने के बाद में भारतीय वायुसेना की तरफ से कोशिश की गई थी कि 114 फाइटर जेट्स और अक्वायर किए जाएंगे। हालांकि उस समय भारतीय वायुसेना की तरफ से क्लियर कर दिया गया था कि उनकी तरफ से जब रफाल कहा जाता है तो वो रफाल कैटेगरी के फाइटर जेट को रेफर कर रहे हैं, ना कि रफाल फाइटर जेट एज सच को। वैसे 2 दिन पहले ANI में एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, जहां पर बताया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भारतीय वायुसेना से एक प्रपोजल जा चुका है और इस प्रपोजल में भारतीय वायुसेना की तरफ से 114 यूनिट रफाल फाइटर जेट रिक्वेस्ट किए गए। अभी तक रफाल फाइटर जेट्स को लेकर जितनी भी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, वो कॉन्वर्सेशन काफी हद तक हाइपोथेटिकल थी, क्योंकि भारतीय वायुसेना की तरफ से कोई भी फॉर्मल रिक्वायरमेंट सबमिट नहीं की गई थी। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं, क्योंकि अब भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये रिक्वेस्ट भेज दी गई है और इस रिक्वेस्ट के बाद में चीजें काफी हद तक बदल जाती हैं। वैसे अभी भी काफी सारे प्रोसेस बाकी हैं, जिसमें एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि AON एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। एग्जैक्टली इस लेवल पर जाकर हम लोगों को पता चलेगा कि क्या भारतीय वायुसेना की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया है या नहीं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी समझ में आएगा कि क्या भारतीय वायुसेना के 114 नंबर को एक्सेप्ट किया गया है या नहीं। एनीवेज वो डिसीजन एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा और इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भारतीय वायुसेना की ये रिक्वायरमेंट कब एक्सेप्ट की जाती है और कितने नंबर्स अप्रूव किए जाते हैं। वैसे इस रिक्वायरमेंट को लेकर अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आंसर करना जरूरी है और मोस्ट लाइकली जैसे जैसे इसको लेकर क्लैरिटी आएगी हम लोगों को ये आंसर्स भी मिल जाएंगे। भारतीय वायुसेना की तरफ से जब 36 रफाल फाइटर जेट अक्वायर किए गए थे तो उनके ऊपर कुछ इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट किए गए थे और उस इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के लिए भारत की तरफ से स्पेसिफिकली कुछ पैसे एलोकेट किए गए थे। अभी तक भारतीय वायुसेना को जो फाइटर जेट्स मिले हैं उनके ऊपर लगभग 6 साल के बाद भी ये एनहांसमेंट्स नहीं आए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोगों ने देखा था कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स मीटियोर मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग नहीं कर पाए थे। अब इसके पीछे कारण कई अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन इसको लेकर भी एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए, क्योंकि अगर इसका मेन हथियार ही पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है तो ये किस तरीके का वैल्यू ऐड कर रहा है और ये वैल्यू एडिशन हम लोगों को समझना पड़ेगा। स्पेसिफिकली ये समझते हुए कि ये रफाल फाइटर जेट लगभग $30 बिलियन के होने वाले हैं और अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से ये फाइटर जेट्स अक्वायर किए जाएंगे तो अगले 5 से 7 साल आप किसी और प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। वैसे इस रिक्वायरमेंट का इम्पैक्ट सीधे सीधे आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पड़ने वाला है, चाहे वो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स हो, फ्यूल टैंकर्स हो, दूसरे फाइटर जेट्स हो या आपके इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम्स। ओवरऑल इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोगों को कई चीजें देखनी पड़ेगी। पहला, कि क्या भारतीय वायुसेना की इस रिक्वेस्ट को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक्सेप्टेंस आता है या नहीं। दूसरा, अगर एक्सेप्टेंस आता भी है तो कितने नंबर में भारतीय वायुसेना को ये फाइटर जेट्स मिलेंगे। तीसरा, अगर आज भारतीय वायुसेना की तरफ से ये प्रोसेस शुरू किया जाता है तो कब ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को मिलना शुरू होंगे और अगर भारतीय नौसेना को ही 2029 में अपने फाइटर जेट्स मिल रहे हैं तो उस हिसाब से अगर भारतीय वायुसेना आज ये डील साइन करती है तो इवेंचुअली कब जाकर ये फाइटर जेट भारत में बनेंगे और कब जाकर भारतीय वायुसेना को ये मिलेंगे। चौथी चीज, अगर ये फाइटर जेट भारत में असेंबल किए जाएंगे तो असेंबली में भारत का योगदान कितना होगा और क्या भारत की ये इंडस्ट्रीज इस फाइटर जेट को आगे चलकर अपग्रेड कर पाएंगी या नहीं। एनीवेज फिलहाल के लिए ये स्टोरी डेवलपिंग है और हम लोग इसको मॉनिटर करते रहेंगे। मोस्ट लाइकली इसको लेकर आने वाले कुछ दिनों के अंदर और ज्यादा अपडेट्स आएंगे और जैसे ज्यादा अपडेट्स आएंगे वैसे ही इस डेवलपमेंट को हम लोग आपके लिए और ज्यादा सिंप्लीफाई करना शुरू कर देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।